नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मीडिया को जानकारी दी है कि 22 जनवरी के बाद समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट कमेटी कभी भी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। वहीं ड्राफ्ट कमेटी से रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार न्याय विभाग को जांच के लिए भेजेगा और न्याय विभाग से रिपोर्ट मिलने के बाद कैबिनेट के पास से कराकर आपको बता दें कि आगामी विधानसभा सत्र में लाया जा सकता है। बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी की दस्तक सीएम धामी ने मीडिया को जानकारी दी। बता दें कि उत्तराखंड में जल्द ही लागू हो सकता है समान नागरिक संहिता कानून। वहीं उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया को ये जानकारी दी है कि ड्राफ्ट कमेटी कभी भी रिपोर्ट सौंप सकती है। बता दें कि उत्तराखंड में जैसा यूसीसी कमेटी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी से हमारी बात हुई है, उन्होंने संभवतः हमको कहा है कि जनवरी माह में हमको जो है अपना ड्राफ्ट दे देंगे और उसके बाद जो भी अन्य औपचारिकताएं होती हैं, औपचारिकताएं करने के बाद हम उसको विधानसभा में लाएंगे, विधानसभा का सत्र आहूत करेंगे और यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। हो गया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में खुलासा किया और थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निवीरों की कम अवधि के लिए भर्ती के ये योजना सशस्त्र बलों के लिए चौंकाने वाली थी, जिनके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल के बयान को नकार दिया। वहीं उन्होंने कहा कि सभी सेना प्रमुख इस योजना से संतुष्ट हैं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अग्निवीर योजना को उत्तराखंडियों के लिए घातक बताया। उन्होंने कहा कि योजना प्रदेश के युवाओं के लिए अभिशाप की तरह है। अब देखो, मुझे तो मैं जानता हूं कि कोई भी किसी भी बल के बारे में अगर निर्णय लिया जाता है तो बहुत अध्ययन के बाद लिया जाता है और ये कवायद 1989 से शुरू हो गई थी कि सेना में कुछ आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। सेना को, युवा सेना की जरूरत देश को है और उस हिसाब से निर्णय लिए गए हैं। अब सेना के अफसर ने किसने ऐसी बात कही मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो भी निर्णय लिए जाते हैं, कम से कम सैन्य जो क्षेत्र है वो बहुत संवेदनशील क्षेत्र होता है। देखिए, अभी मैंने कुछ दिन पहले, अभी मैं टीवी के दौरे पे था, तो मैंने कहा उत्तराखंड में पहले रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन था। दोनों चीज थी, देशभक्ति भी थी और रोजगार भी था, वो फौज था। यहाँ उत्तराखंड में कोई घर ऐसा नहीं है, मेरे पिताजी हूं, मैं अपने गांव में देखता हूं, मेरे अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में कोई ना कोई फौजी नहीं है। दुर्भाग्य से जब से अग्निवीर योजना आई है, नए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। बजट को जनभावनाओं के अनुरूप बनाने के लिए सरकार ने नए बजट पर आम लोगों से सुझाव मांगे। वहीं आपको बता दें कि 10 जनवरी 2024 तक कोई भी व्यक्तित्व बजट पर अपने सुझाव वेबसाइट, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से सरकार को भेज सकते हैं। वहीं आपको बता दें, जिसका बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्वागत किया और उनका कहना है कि बीजेपी सरकार में ही संभव हो पाया है कि बजट प्रदेश की जनता के अनुसार बने, ताकि अत्यधिक जन कल्याण के कार्य बजट से ही हो सके। देखिए, एक नई प्रक्रिया और स्वाभाविक रूप से
राज्य हित में मैं इसको कहूंगा कि कई बार सरकारी तंत्री बजट का सभी चीजों की तैयारी करता है, लेकिन समाज के बीच से जानकारी, समाज इस दिशा में क्या सोचता है, इन सारे विषयों पर हमारे वित्त मंत्री जी ने नागरिक सुझाव मांगे हैं और हर वर्ष वो मांगते हैं। और क्योंकि इस वर्ष का भी बजट सदन के अंदर आना है, तो स्वाभाविक रूप से चर्चा के बाद जो भी राज्य के हित में को निर्णय किया जाएगा। अच्छा, एक काम अभी मैं कई प्रधान आ रहे, कई जिला पंचायत बीडीसी सब लोग आएंगे आज, खासतौर पौड़ी लोकसभा से। सरकार ने 2024 से 2025 आम बजट को लेकर जनता से सुझाव मांगे हैं। प्रदेशवासी 10 जनवरी 2024 तक ईमेल, व्हाट्सएप नंबर के जरिए वित्त विभाग को अपने सुझाव भेज सकते हैं। वहीं पूरे मामले पर विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि पहले सरकार को ये बताना चाहिए कि पिछली बार भी ऐसे ही सुझाव मांगे गए थे। क्या सरकार पिछली बार के सुझाव के आधार पर अपना बजट तैयार किया है? और ये बड़ा सवाल है जो सरकार से विपक्ष हर वक्त पूछेगा। वहीं मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ सुझाव मांगने तक ही सीमित है। देखिए, इन्होंने पिछली बार भी आम जनता से राय ली थी, सुझाव मांगे गए थे, बुद्धिजीवियों से मांगे थे, अर्थशास्त्रियों से मांगे थे, टेक्नोक्रेट से मांगे थे। ये तो बताए सरकार बनी कि पिछली बार हमारे पे इतने सुझाव आए थे, इतनों में हमने आम जनता के सुझाव सम्मिलित किए, इतने हमने फलां के सुझाव सम्मिलित किए। ये तो सुझाव मांगने वाली सरकार है, लेकिन अपनी मनमर्जी करने वाली सरकार। इनके मन में जो आता है वो करते हैं। अगर ये सरकार इतनी ईमानदार थी तो जैसे अन्य राज्यों में गैस का सिलेंडर 450 रुपए का देने का वायदा किया, यहाँ क्यों नहीं दे रही है सरकार? आगामी 24 दिसंबर को प्रदेश में सामाजिक संगठन भू कानून की मांग को लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, लेकिन उनसे पहले धामी सरकार ने मूल निवास को लेकर शासनादेश जारी किया। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जब सामाजिक संगठनों और जन सरोकारों और मूल निवासियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है और बड़ा आंदोलन करने की बात कही, तब जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन को निर्देश दिए हैं। नहीं, अफवाह का सवाल ही नहीं है। अफवाह तो तभी उड़ती है जहां आग होगी वहां धुआं उठेगा ना। कोई न कोई गलती तो सरकार ने की है, इसलिए ये काम हुआ है। नहीं तो मूल निवास प्रमाण पत्र जारी क्यों नहीं हो रहे थे? किसने रोके? इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया है। वह लोग हैं कहाँ और क्यों सरकार इसी सरकार में हुआ है? सब ये 10 साल होने जा रहे हैं सरकार को। मूल निवास प्रमाण पत्र में रोक लगाना निश्चित रूप से उत्तराखंड के मूल निवासियों की भावनाओं में कुठाराघात करने का निर्णय है। केरल में कोविड के नए वेरिएंट JN.1 का मरीज मिलने के बाद उत्तराखंड ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए प्रदेश के तमाम जिलों को स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं प्रदेश के तमाम अस्पतालों में मेडिकल सुविधाएं चुस्त और दुरुस्त हों, इसके लिए स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि कोविड का नया वेरिएंट मिलने के बाद उत्तराखंड में जरूर एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं आपको बता दें कि अभी कोई हाई रिस्क नहीं है और ना ही अभी तक प्रदेश में इस तरह का कोई मामला सामने आया है। और ये बात जरूर है कि एडवाइजरी जारी होने के बाद प्रदेश के तमाम अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त हों और इसके लिए निगरानी की जा रही है। अगर कोई केस आता है तो समय पर उचित उपचार मिल सके, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है ना कि पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई नया वायरस नहीं है, ये वो सेम वायरस ही है, उसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। तो ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जिस वेरिएंट की बात हो रही है JN.1 जो केरला में नोट हुआ है, ये इस तरह का वेरिएंट कोई भी अभी तक उत्तराखंड राज्य में नोट नहीं हुआ है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे।
डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो, और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार में 23 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक वीवीआईपीओ का मोमेंट रहने वाला है। इसी को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और हरिहर आश्रम का स्थल निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया और साथ ही आने वाले वीवीआईपीओ की सुरक्षा में किसी भी तरह की कमी ना हो जाए, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स भी तैनात की जाएगी। और बता दें कि जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई राज्यों के राज्यपाल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, जिसको लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने सुरक्षा के मद्देनजर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर रूट डायवर्ट भी किया जाएगा। यहाँ पे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 3 दिन का उनका कॉन्वोकेशन और महोत्सव चलेगा और उसमें पहले दिन माननीय उपराष्ट्रपति जी पधार रहे हैं। उसके बाद लगातार 2 दिन और देश भर से अलग अलग राज्यों से केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, ये लोग सब पधारेंगे। तो आज पहले मेला कंट्रोल रूम में उसकी मीटिंग करके उसकी समीक्षा की गई और फिर जाके वहाँ गुरुकुल कांगड़ी में जहाँ मेन फंक्शन होना है उस कार्यक्रम स्थल भी देखा गया। और इसी प्रकार हरिहर आश्रम में भी 24, 25, 26 में 3 दिन जो है यहाँ भी एक बड़ा आयोजन हो। उत्तराखंड में लगातार मौसम बदल रहा है। अब पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चोटियों पर लगातार हो रही बर्फबारी के बीच मैदानी इलाकों में भी लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। दून समेत प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है और जिस कारण फिलहाल दिन में धूप से राहत मिल रही है और हालांकि सुबह शाम हाड़ कपाने वाली ठंड परेशान कर रही है। वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि चिन्हित क्षेत्रों में अलाव जलाकर और रैन बसेरों की मरम्मत कर बेघर और बेसहारा लोगों के लिए प्रशासन काम करे। को इंस्ट्रक्शंस हैं कि अलाव जलाना चालू कर दें और साथ ही साथ रैन बसेरों में जो व्यवस्था होती है, एक तो स्थायी रैन बसेरे और अगर वैकल्पिक बनाने हैं कहीं पे तो वो भी बना लिए जाए और सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक कर ली जाए। और हमने ऑलरेडी 2 बैठकें कर ली हैं और आगे भी हम लोग इसका रिव्यू करते रहेंगे।
फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो। और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। ऋषिकेश के श्यामपुर चौकी पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 50 लीटर कच्ची शराब बरामद की। वहीं शराब मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं आरोपी से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं आपको बता दें कि पूछताछ करने के बाद आरोपी को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। और कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि श्यामपुर चौकी प्रभारी जगत सिंह ने मुखबिर की सूचना पर शराब तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं बता दें कि जिसकी पहचान बलविंदर सिंह निवासी उधम सिंह नगर के रूप में हुई है। बता दें कि ऋषिकेश में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के पास से 50 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। बता दें कि पुलिस के हत्थे शराब तस्कर चढ़ा और तस्कर के पास से पुलिस को 50 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि प्रदेश सरकार लगातार नशा तस्कर के खिलाफ अभियान चला रही है और लगातार नशा तस्कर को पकड़ रही है। विकासनगर के डाक पत्थर में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में इंटक के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं साथ ही बैठक में पार्टी की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार हेलीकॉप्टर की यात्रा करने में व्यस्त है, जबकि मजदूर और कर्मचारी बदहाल स्थिति में है और बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस रोजगार के मुद्दे को लेकर जल्द सड़कों पर आंदोलन करेगी। वहीं आपको बता दें, इसी के साथ उन्होंने इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव को
देखते हुए अभी से जुटकर काम करने का आह्वान किया। बता दें कि विकासनगर की ये तस्वीरें हैं जहां हीरा सिंह बिष्ट ने सरकार पर निशाना साधा। वहीं सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने ये बैठक की है, जिस बैठक में हीरा सिंह बिष्ट ने सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि ये विकासनगर की तस्वीरें हैं जहां राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने बैठक की और इस बैठक में हीरा सिंह बिष्ट ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और सरकार को आड़े हाथ लिया। आंदोलन चूंकि आज पूरा देश का, उत्तराखंड का नहीं पूरे देश का जनमानस बहुत परेशान है। महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। उत्तराखंड में तो कोई 40-50 हजार वैकेंसीज पड़ी, उन पर भर्ती नहीं कर रही। पुरानी पेंशन सरकार ने बंद कर दी। कर्मचारियों को बुढ़ापे का सारा जो 30-40 साल सेवाएं देता है अपनी परिवार से दूर रहकर इधर पहाड़ों पर देता है, पेंशन बंद करने का औचित्य कुछ समझ में नहीं आता। एक अस्पताल आपने बनाने को तैयार नहीं हो रहे, एक ITI आपने, कोई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ नहीं खोला आपने। आप प्रदेश को कहाँ गर्त में ले जाना चाह रहे हैं? मंगलूर केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में वार्षिक मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया। मूर्ति स्थापना दिवस पर बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यशीशवरानंद और प्रांतीय अध्यक्ष भारत विकास परिषद समेत अन्य लोग शामिल हुए। स्थापना दिवस पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर स्थापना दिवस मनाया। साथ ही कॉलेज के बच्चों की तरफ से आयोजन किए गए। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर रविंद्र कपूर द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बेटियां देश का गौरव है। बच्चों को लेके आते हैं। उसी की वजह है कि जैसे अभी स्वामी जी ने कहा था कि यहाँ पर संख्या ज्यादा है और जगह हम सरकारी स्कूलों में ये देख रहे हैं कि संख्या ही नहीं रही। उस पब्लिक स्कूल में पढ़ाना एक फैशन के रूप में आ गया है, ना कि जरूरत इन्हीं स्कूलों से है। मैं समझता हूँ कि राजनीतिक लोग, अधिकारी लोग यदि इन्हीं स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने लगे, यहाँ पढ़ने लगे, तो यहाँ हर तरह की सुविधा उनको मिलेगी और बच्चों को भी उनके साथ में मिलने लगेगी। दूसरी बात में आप आदरणीय कपूर जी के निमंत्रण पर केवल कन्या इंटर कॉलेज के इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में चिकित्सा कैंप का जो यहाँ पर शुभारंभ किया गया है और मां सरस्वती की जो मूर्ति का अनावरण यहाँ पर किया गया है और कुछ गरीब बच्चों को कपड़े वितरण कार्यक्रम इस संस्था में यहाँ के प्रबंधक भाई रविंद्र कपूर जी द्वारा और उनकी सारी टीम के द्वारा जो। अगली खबर टिहरी से है, जहां जानकी पुल वर्तमान समय में लाखों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। हर दिन हजारों पर्यटक और स्थानीय लोग जानकी पुल से आवागमन कर रहे हैं और इस पुल के किनारे पर मां गंगा को निहारने के लिए एक जाली लगाई गई, जो जगह जगह से उखड़ चुकी है। जाली के उखड़ने से पुल पर चलने वाले दोपहिया वाहनों और लोगों की जान का खतरा दिखाई दे रहा है। ऐसे में PWD विभाग के कार्यशैली पर जमकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और वहीं बता दें कि इस संबंध में नरेंद्र नगर PWD के अधिशासी अभियंता गंभीर असवाल से खास बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि जानकी पुल के किनारे लगी जाली के उखड़ने की जानकारी का मामला उनके संज्ञान में नहीं है। वहीं टीम को मौके पर भेजकर निरीक्षण कराया जाएगा और जाली को रिपेयर किया जाएगा। इसके अलावा
जानकी पुल से गुजरने वाले दोपहिया वाहनों की रफ्तार को कम करने के लिए भी पुल पर धीमी गति से वाहन चलाने के बोर्ड लगाए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं,